नमस्कार दोस्तों आज जो हम अडानी ग्रीन एनर्जी की चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ना रिजल्ट दिखाना चाहता हूँ ताकि बहुत सारी क्वेरी यहाँ पे ख़त्म होगी। आप जब सेल्स के नंबर देखते हो ये 4431 करोड़ से आते हैं जो साल दर साल में एक काफ़ी अच्छा जंप है। इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो स्थिति और ज़्यादा अच्छी लगती है टॉप में। फिर जब हम खर्चों को देखते हैं 446 करोड़ है जो एक साल पहले 758 करोड़ थी। आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो 3985 ऑलमोस्ट 4000 करोड़ पे पहुंच जाता है। फिर हम जब देखते हैं अदर इनकम के साथ आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी ये 1188 करोड़ है जो एक साल पहले मात्र 939 करोड़ था और क्वार्टर क्वार्टर तो ये जबरदस्त जंप है। आपकी नेट प्रॉफिट कितनी आई 983 करोड़। आपकी ईपीएस 5 रुपए 13 पैसे हो जाती है जो एक साल पहले 4 रुपीज 13 पैसा थी और क्वार्टर क्वार्टर तो जबरदस्ती थी। देखो ये बिजनेस को हमें ईयर ऑन ईयर देखना है तो ईयर ऑन ईयर भी आप देखते हो तो एक अच्छी जंप दिखती है अपने को। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज 80 से बढ़ के 90 हो गए हैं। तो ये तमाम स्थिति को देख के लगता है यार सब चीज़ तो अच्छी है तो फिर गिरावट क्यों है। और यही कारण है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो बार बार इसी बात को सर्च कर रहे हैं कि आखिर गिरावट हो क्यों रही है। क्या अडानी जी का जो ओवरऑल चेस गेम है वो अब कहीं ना कहीं फेल होता दिखाई दे रहा है। और ये ऐसा पहली बार सवाल नहीं है, हर कोई पूछता चला जाता है। तो इसी सवाल को हम डिकोड करेंगे। डिस्क्लोजर मेरी फैमिली मेंबर की स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट है। मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी एक बड़ा डिप अगर आता है अडानी को एक्यूमुलेट करना चाहिए। देखो मैं मेरी जो पर्सनल स्ट्रेटजी है, आप क्या सोचते हो ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप अडानी में एंटर कर रहे हो आप वॉलेटिलिटी आपको हर क्वार्टर में नजर रखनी है। आपको एक एक बयान जो आ रहे हैं स्पेशली यूएस की तरफ से वो देखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते स्टे अवे फ्रॉम अडानी। बट जो इसमें इन्वेस्टेड हैं आइए उनके लिए सोच देखते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। आपसे एक रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। ओके नाउ अब देखिए सबसे पहले चलेंगे कि आखिर प्रॉब्लम कहां हो रही है। 5% ड्रॉप, ब्रेनस्टीन रीइटरेशन अंडर परफॉर्म, एक्नॉलेजेस एजीईएल अडानी ग्रीन एनर्जी। ये एक देखो इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि इंडिया की एक ये प्रीमियम प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन प्लेयर है इंडिया के रिन्यूएबल सेक्टर में। लेकिन ब्रेनस्टीन का मानना है कि कुछ स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो रही है अब अर्निंग पोटेंशियल्स में जो अब साइड को लिमिट कर दिखाई देता है फॉर रिटेल होल्डर्स। और 5% का आपको ड्रॉप देखने को मिला है। देखो अडानी की 50 बुराइयां हो सकती हैं, आप एज ए इन्वेस्टर हाँ कह सकते हो ना कह सकते हो, लेकिन जो अडानी की यूएसपी मुझे लगती है जिस प्रकार से ये प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं। मैंने कल भी एक बात कही थी जहां पे हमने वारी एनर्जीज की चर्चा की थी। मैंने कहा था एक अडानी जिस प्रकार के काम कर रहा है और दूसरा वारी एनर्जी जिस प्रकार के बड़े बड़े ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर रहा है, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा एक एक सिग्निफिकेंट चीज़ है। पर्सनली वारी एनर्जी मुझे इतना ज़्यादा प्रभाव देता है क्योंकि अडानी के पास फिर भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्स फैक्टर जो हम कह सकते हैं, जो इनके पास नहीं है। ठीक है, उसके बावजूद वारी भी इतने अच्छे तरीके से अपने वाला प्रोजेक्ट कर रहा है। अब वो वीडियो जाकर के जरूर देखिएगा। ओके ना, अब वापस आते हैं अडानी एनर्जी में। तो आखिर ये जो स्ट्रक्चरल शिफ्ट कहा जा रहा है एनर्जी में उसका मतलब क्या है। देखिए क्या हो रहा है, हुआ क्या, जो एजीएल है ये एक हैवी कैपिटल एग्जीक्यूशन मॉडल है। यहाँ आया, फिर यहाँ पे जो आप कह सकते हैं चीजें कहाँ गई, यहाँ पर 4 गीगावाट मर्चेंट पावर और 10 गीगावाट आर की बी जो बैटरी स्टोरेज की बात कही जा रही है वो सीधा चला जाती है कहाँ पर, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन में, एईएसएल में। और इन्हें क्या मिलता है, लॉन्ग टर्म प्राइसिंग अपसाइड और मार्जिन एक्सपेंशन। तो सारी हैवी लोडिंग यही कर रहे हैं और बाकी माल कहाँ से सबसे ज़्यादा हाई मार्जिन बिजनेस कहाँ चला गया, वो अडानी एनर्जी सोल्यूशन के पास। तो जो सबसे बड़ा हम स्ट्रक्चरल शिफ्ट देख रहे हैं वो यही है कि एजीईएल का जो एक बड़ा अच्छा सेक्शन है वो कहाँ चला गया, अडानी ग्रीन एनर्जी में। और एजीएल को क्या मिला, एक फिक्स्ड टैरिफ अरेंजमेंट जो अपसाइड को कहीं ना कहीं रोकता है। क्योंकि टैरिफ तो वही रहेगा, बढ़ना होगा तो साल 2 साल में एक बार बढ़ा करेगा या साल 2 साल में एक बार बढ़ा करेगा। तो इससे होगा क्या कि जो एक हाई मार्जिन बिजनेस था वो यहाँ चला गया अडानी ग्रीन एनर्जी सोल्यूशन के पास। और इनके पास क्या आया, एक फिक्स अरेंजमेंट का जो अपसाइड को कैप रखी है। और यही एक बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। बात सिर्फ इतनी छोटी सी नहीं है, बात आगे क्या है आप देखोगे यहाँ पे। इसके साथ साथ क्या हुआ, रिजिड ग्रिड बॉटलनेक। देखो द एक्शन आउटपुट फोर्सफुली थ्रॉटल्ड
आप बहुत ज़्यादा काम कर नहीं सकते। 5 से 7% का क्वार्टरली एबिटा रिडक्शन आपको देखने को मिलेगा। और आउटलुक नॉर्मलाइजेशन सेकेंड हाफ एक्सपेक्टेड इन सेकेंड हाफ, टर्म यील्ड इम्पैक्टेड। सेकेंड हाफ में कहा जा रहा है कि जो ओवरऑल चीज़ें हैं, मैं स्ट्रगल शिफ्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इनका जो अभी बिजनेस खुद का रहेगा उसकी बात कह रहा हूँ। क्यों, हम आपको थोड़ी ही देर में यहाँ बताएंगे। देखिए यहाँ क्या है, अब एज अ इन्वेस्टर प्रॉब्लम क्या है, जीरो मार्जिन सेफ्टी। और ये बिजनेस नहीं है, कंपनी की ट्रेलिंग पी 120 टाइम से ऊपर है, और यानी कि टू द परफेक्शन, बल्कि मैं ये कहूँगा परफेक्शन से भी कहीं ज़्यादा। ऑलरेडी बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ इसमें प्राइज इन है। ये बहुत ही बड़ी मात्रा में वनरेबल है, कोई भी अगर टू शार्प ड्रॉ डाउन फ्रॉम माइनर एग्जीक्यूशन डिले या ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट में कोई शिफ्ट आता है। यानी बार बार वही सवाल है, ऑलरेडी टू द परफेक्शन में यहाँ बात हो रही है। कोई भी देखो यार, अगर आप इतना बड़ा एग्जीक्यूशन करते हो, इतने बड़े काम करते हो, तो एक ही चीज़ होती है, कहीं भी कुछ भी डिले हो सकता है कोई भी एक्टर फंड में। बट जब का स्टॉक इतना महंगा चल रहा हो ना, इसका रिफ्लेक्शन बहुत सीवियर आपके स्टॉक प्राइस में आएगा। फिर जो इंटरेस्ट कॉस्ट है, हैवी डेट कंपनी है, ये पता होगा आपको। और अक्सर बात लोग ये कहते हैं भाई क्योंकि ये एक्सपेंशन करना है, इतनी अच्छी सहायताएं हैं, उसके बावजूद है तो डेट। और अभी का जो ओवरऑल इन्वायरमेंट है, मैक्रो इन्वायरमेंट, उसमें इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है। और इंटरेस्ट रेट 50% से ज़्यादा का ऑपरेटिंग रेवेन्यू कंज्यूम कर रहा है। कैन यू बिलीव इट। होता क्या है इससे, जो कैश फ्लोज हैं वो हाइपर सेंसिटिव हैं इंटरेस्ट रेट साइकिल्स को। यानी इस प्रकार का जो इंटरेस्ट रेट है वो हाई रहेगा तो कैश फ्लो में दबाव होगा। और डिलेड कैपिटल एक्सपेंडिचर पेबैक्स, तो जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाएगा उसको पूरा आपके प्रॉफिट में आने में समय लगेगा, ऑफ कोर्स लगेगा, क्योंकि आप तो कर्जे का जो इंटरेस्ट है उसी को पे करते चले जा रहे हो। और ये एक बड़ा इशू है जो आपको समझना पड़ेगा। देखो हम ये सब चीज़ें पता है अभी आपको क्यों कर रहे हैं, रिजल्ट आया हुआ है, गिरावट हो रही है, और ऑलरेडी एक काफ़ी अच्छा रनअप पूरा का पूरा अडानी ग्रुप दिखा चुका है। और मैं हमेशा कहता हूँ अडानी ग्रुप अगर ज़बरदस्त रैली दिखा रहा है, आराम से एक छोटा सा, या अगर आप कह सकते हो अगर आप 50% 100% ज़्यादा हो चुके हो तो एक पार्शियल प्रॉफिट बुक करना ही चाहिए। और पर्सनली आप मुझसे पूछोगे तो अडानी एंटरप्राइज में मैंने फट से किया था, ऑलमोस्ट 1900 के आसपास अडानी एंटरप्राइज में एक इन्वेस्टमेंट थी जब एक बहुत ज़्यादा गिरावट थी। जैसे ही 3000 के पार गया तुरंत से एक पार्शियल प्रॉफिट बुक किया गया, ठीक है। और मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ भाई कि अडानी ग्रुप मुझे ये मेरी पर्सनल राय है, अच्छा लगता है। बट डिप के समय में जब वो ऊपर हो जाता है, तेजी से चल जाता है, उसके बाद वहाँ से प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। नाउ कुछ और चीज़ें जो आपको समझना पड़ेगा, जो एक पॉजिटिव साइज है, 20.1 गीगावाट की ऑपरेशनल कैपेसिटी, ये इंडिया का लार्जेस्ट प्योर प्ले रिन्यूएबल डेवलपर है भारत में, ठीक है। फिर 85 to 90% स्ट्रक्चरली हाई एबिटा मार्जिन, नियर जीरो इनपुट फ्यूल कॉस्ट पोस्ट कमीशनिंग। देखो हो क्या रहा है, एक बार कमीशन हो गया तो 10, 12, 15% जो भी है लेबर कॉस्ट उसको मेंटेन करने का वो लगता है, वरना उसके अलावा पूरा का पूरा शानदार प्रॉफिट, मैक्रो गारंटी। और यहीं पर अडानी को कहीं कह सकते हैं एक पॉजिटिव चीज़ मिलती है, नेशनल क्लीन एनर्जी टारगेट एंश्योर्स लॉन्ग टर्म डिमांड विजिबिलिटी फॉर यूटिलिटी स्केल पावर सप्लाई। देखिए हर किसी को एक ही चीज़ है कि भैया प्लीज़ प्लीज़ जा करके ये जो ओवरऑल जो हम भारत सरकार का जो विजन है कि एक ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना है, उसे साकार करना है, तो इस प्रकार का जो आपके साथ गारंटी है वो इस बड़ी कंपनीज को देना ही पड़ता है। और जैसा मैंने कहा कुछ एक्स फैक्टर भी कई जगह काम ज़रूर करते हैं ना। फिर क्या है, सबसे बड़ा सवाल एज अ रिटेल इन्वेस्टर, रिस्क रिवॉर्ड एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट दिख रहा है। कैसे, देखो नो डाउट एक गजब की तेजी चल रही है, रैपिड स्केल अप चल रहा है, जो AGEL का मॉडल डिमांड है वो फ्लॉलेक्स एग्जीक्यूशन कर रहा है, मैसिव। जो 2030 का टारगेट है ना 50 गीगावाट का, कितना 50 गीगावाट का टारगेट है, इन्हें पूरा करना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, देखिए कंपनी का जो हमने ऊपर चर्चा की, एक हाई मार्जिन जो ट्रांसफर हो चुका है अडानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड को, 120 टाइम ज़्यादा की ट्रेलिंग पी मंथ है, वैल्यू एक्सपेंशन फंडामेंटली लैग बिहाइंड फिजिकल कैपेसिटी एडिशन। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं उसके, लेकिन टिल 2030
इसके पास बहुत काम है। इवन मुझे ऐसा लगता है 2030 के बाद भी इनको लगातार एक अच्छा खासा कैश फ्लो आता रहेगा, क्योंकि एक बड़ा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पूरा काम रहेगा वो ऑलरेडी हो चुका रहेगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो काम है, जो कंपनी आप कह सकते हैं, जो अडानी ग्रीन एनर्जी में ओवरऑल चीज़ें चल रही हैं, कोई भी डिप वही मौका होगा एक्यूमुलेशन का। अगर रन अप हो चुका है, प्लीज़ भाई साहब दूर रहें स्टॉक से, क्योंकि इस प्रकार के स्टॉक हाईली वॉलेटाइल होते हैं और पैसा फंसा भी रहे तो कोई मतलब नहीं है अगर बहुत ज़्यादा नहीं भी गिरे तो। फिर अगर आप पीयर कंपैरिजन में आओगे तो यहाँ पे 2-3 कंपैरिजन है, अडानी ग्रीन एनर्जी, एनटीपीसी ग्राउंड, टाटा पावर। लेवरेज बहुत ज़्यादा है, ये मैनेजेबल है, प्लस वैल्यूएशन भाई साहब बहुत ज़्यादा धंधा इनका अडानी एनर्जी सोल्यूशन में चला गया। यहाँ पे क्लियर रिटेंशन है पर एसेट, वैल्यूएशन 120 टाइम पी में है, इनकी वैल्यूएशन बहुत कम है, और डिस्क्लोजर में टाटा पावर की मेरी फैमिली इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। मैं हमेशा कहता हूँ एक हाई ग्रोथ और दूसरा डिफेंसिव प्ले को, दोनों को आपके अपने पोर्टफोलियो में थोड़ी बहुत जगह देनी चाहिए। नाउ टेक्निकल एलोकेशन देखो, अगर आप एग्जिस्टिंग रिटेल होल्डर हो, पैनिक सेलिंग से तो बिल्कुल बचो, सिंगल डे ब्रोकरेज हाउस को डाउनग्रेड कर दिया, और अडानी के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर कि जो टोटल एलोकेशन है इस हाई बीटा अडानी स्टॉक का, वो 5 पर ज़्यादा का पोर्टफोलियो नहीं होना चाहिए। ऑफकोर्स मेरा तो इससे भी कम है। फिर आपको अपना रिस्क टॉलरेंस समझना पड़ेगा। 20% ज़्यादा से ऊपर नीचे गिरावट होती है और आपको लगता है यार अब मैं नहीं सह सकता, मुझे ऐसा लगता है आपको पार्शियल लॉस बुक कर लेना चाहिए, ठीक है। फ्रेश एलोकेशन देखो यार, अभी तो बिल्कुल कोई मोमेंटम चेज करने की जरूरत नहीं है जब तक कोई बहुत बड़ा क्रैश ना आ जाए। इस सेक्शन में और बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो रीजनेबली वैल्यूड हैं। अब एग्जीक्यूशन माइलस्टोन, द रोड अहेड, देखो आने वाले टाइम में बहुत काम है। पहला, सेकेंड हाफ 27 में ग्रेट कर्टेलमेंट रिकवरी वेरीफाई ये करना है। अगर इफ द ऑपरेशनल ड्रैग और 5 से 7% एबिटा ब्लीड नॉर्मलाइज एज ट्रांसमिशन लेफ्ट शिफ्ट, ये आपको ज़रूर देखना है। क्या ये जो एबिटा ब्लीड हो रहा है, क्या ये अब नॉर्मलाइज हो चुका है? दूसरा, डेट रीफाइनेंसिंग डायनामिक्स, देखो मॉनिटर यील्ड रेट एंड कैपिटल कॉस्ट टू एंश्योर डेट सर्विस स्टॉप कंज्यूमिंग 50% ऑपरेटिंग रेवेन्यू। जो भी कर्ज ये लिए हैं, जो इंटरेस्ट ये पे कर रहे हैं, वो इनके रेवेन्यू का 50% से कहीं बहुत ज़्यादा ऊपर ना चला जाए। इसे प्लीज़ ज़रूर ट्रैक करते रहिएगा। फिर इनका खावड़ा सोलर पार्क ट्रैक, जो रियल टाइम कमीशनिंग है, स्पीड टू रिकवरी अंडरलाइंग कैश फ्लो ग्रोथ रिक्वायर्ड 50 गीगावाट बाय 2030 टारगेट। ये जो है, ये प्लांट एक बार पूरी तरह से कमर्शियल होकर के काम करना दे काम शुरू कर देगा, तो जो कैश फ्लो है वो भी थोड़ी अच्छी होगी, और ये जो इंटरेस्ट जा रहा है 50% रेवेन्यू, वहाँ से भी कहीं ना कहीं आपको एक राहत मिलेगी। तो जैसा मैंने कहा, अडानी ग्रीन एनर्जी में क्यों गिरावट हो रही है हमने चर्चा की, रिजल्ट बहुत अच्छा लगता है, इसके बाद क्यों गिरावट हुई ये भी हमने चर्चा की। आपकी क्या राय है अडानी ग्रीन एनर्जी में, ज़रूर बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।